उसको पैसा मिलता है, उसका फायदा मिलता है, उसका तो पैसा तो जेब में है। वो तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेगा, बोलेगा रिजेक्ट हो गया, हुकूमत पकड़ा। ये सब झूठे, हुकूमत पैसा नहीं पकड़ते। तो गाइस, जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी रियलिटी में देखा, इसकी रियलिटी जाना, तब एक्चुअली पता चला कि जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, जो खबर आया है, वो सारे वर्करों को यहाँ पे जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसे बहुत सारे जो कंपनी है जो वर्करों को 500 दिरहम 600 दिरहम बेसिक सैलरी देती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे पहले के मुकाबले बहुत कम सैलरी हो चुकी है, यानी इतना कंपटीशन हो गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और कंपनी सैलरी बढ़ाने के नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन आखिरकार एक थोड़ा सा आशा के किरण आई है, एक अपडेट आई है, वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर लास्ट तक देखें, क्योंकि जैसा मैं बताया कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और पहले जो सैलरी है वो अभी भी सैलरी है। इस वजह से यहाँ पे पहले खाने पीने का खर्च मात्र 200 250 300 में ही खर्च हो जाता है, लेकिन अभी 500 दिरहम एक वर्कर को, यहाँ पे कामगार को अगर रहना है तो उनको 500 दिरहम खाने पीने का खर्च आएगा ही आएगा। अगर रूम आपका खुद का रहेगा तो 300 दिरहम आप वो समझ लो, तो 800 से 900 दिरहम आपको यूं ही खर्चा हो जाएगा। इसलिए ये जो अपडेट है ध्यान से सुने, नहीं तो आपको भी इस जो कंपनी है उल्लू बना सकती है। तो दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो अभी पहले बेड स्पेस पे रहते थे, यानी किसी आपने कोई कंपनी में काम किया तो कंपनी ऐसे भी है जो बहुत सारे कंपनी रूम आपको प्रोवाइड कराती है, और बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है जो आपको रूम का पैसे देती है, यानी बेड स्पेस का 200 250 300 दिरहम देती है, बोलती है आपको जहाँ मर्जी है वहाँ रहो, आप अपने हिसाब से रहो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यूएई के अंदर अचानक रेंट बढ़ गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक रूम में ज़्यादा लोग रहते थे और पार्टीशन मार मार के रहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कड़ा एक्शन लिया और जो ऐसे पार्टीशन मार के रहने वाले पर कार्रवाई किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, और वो जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा नहीं जो रूम मालिक है, रूम ऑनर है, उन पर कुछ एक्शन नहीं होगा। इसलिए अब रूम का रेंट है, बेड स्पेस का रेंट है, वो बढ़ गया है। तो कोई कंपनी अगर आपको बोल रही है, अभी नया कहीं जॉब ज्वाइन करने वाले हो या फिर नया जॉब आप अप्लाई कर रहे हो, और कोई कंपनी अगर बोल रही है कि नहीं मैं आपको 200 दिरहम दूंगा आपको खाने का, और 200 दिरहम दूंगा या 300 दिरहम दूंगा रूम का रेंट का, तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करें आप कि आप कंपनी को बोले कि नहीं मुझे रूम प्रोवाइड करा कर दे दो। क्योंकि अभी यहाँ पे बेड स्पेस पे रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है, और खाना का जो रेट है वो भी महंगा हो गया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले प्लीज़ देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि कम बेसिक सैलरी रहेगी तो इसका इम्पैक्ट आपको ओवर टाइम पे पड़ेगा, प्लस आपको ग्रेजुएटी जब लास्ट जाओगे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपको जो 2 साल में जाते हो या 1 साल में जाते हो जो लीव सैलरी मिलती है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कामगारों का जो सैलरी है 1200 होती है या 1500 दिरहम होती है, लेकिन कंपनी क्या बोलती है कि मैं 700 बेसिक डाल दूंगा, बाकी आपको अदर अलाउंस में डालूंगा, और बोलेगा कि सारा पैसा आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लो। जब आप लास्ट जाओगे ना, उस टाइम आपको पता चलेगा कि मेरा हिसाब किताब जो बेसिक सैलरी 700 दिरहम से या 500 दिरहम से इन्होंने किया, तो कुछ पैसे आपको जाने के टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक सैलरी पे साइन करना है। कंपनी चाहेगी कि आपको कैसे भी करके वो सोचेगी कि कम से कम बेसिक सैलरी पे साइन करें, ताकि उनको ओवर टाइम का पैसा ज़्यादा ना देना पड़े, और ग्रेजुएटी का पैसा ज़्यादा ना देना पड़े, लीव सैलरी ज़्यादा ना देना पड़े। वो कंपनी अपना हिसाब से आपको ये करने की कोशिश करेगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें उन लोगों तक जो लोग नए जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और जो खुशखबरी है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आखिरकार एक सर्वे आया और इस सर्वे में बताया गया है कि 70% कंपनी चाहती है, क्योंकि ये जो प्राइवेट संस्था ने एक सर्वे कराया कि 70% कंपनी चाहती है कि वर्कर की हम सैलरी बढ़ाएं, लेकिन और भी जो कंपनी है जैसा 30% जो भी कंपनी वो चाहती है कि हम सैलरी नहीं बढ़ाएं, उसके बदले में यानी काम अगर वर्कर अच्छा कर रहा है
और उस काम से खुश है तो उनके बदले में उनको बोनस दिया जाए। तो आपकी कंपनी क्या बोनस देती है, या कंपनी जो है सैलरी बढ़ाने का कुछ अभी ऐसा चल रहा है कि नहीं? क्योंकि इस सर्वे में बहुत सारे कंपनी भाग लिया और जो एचआर है, कंपनी का जो मैनेजर है, उन तक ये उनसे पूछा गया कि वर्कर की सैलरी इतना साल हो गया अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया गया है। तो जैसा बताया गया है कि इस साल अंत तक बहुत सारे कंपनी चाहती है वर्करों को सैलरी बढ़ाना। तो आपकी कंपनी में ये सब चीज़ सिस्टम अभी हो हल्ला है कि नहीं, नीचे ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरह का चीज़ अपडेट आई थी, एक सर्वे आया था, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हो सके कि वर्कर की सैलरी लाजिम बढ़नी चाहिए, क्योंकि सैलरी ना बढ़ने की वजह से यहाँ से लोग ज़्यादा पैसे अब घर पे नहीं भेज पा रहे हैं। पहले जितने भेजते थे उससे भी अब कम पैसे, क्योंकि महंगाई बढ़ने की वजह से खर्चा यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। अपना राय ज़रूर लिखें, और जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, क्योंकि सारे न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया का जो भी है चीज़ वो गवर्नमेंट भी देखती है, और गवर्नमेंट से यही हम लोग गुजारिश करते हैं कि वर्कर की सैलरी जल्दी से जल्दी बढ़ाई जाए, ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिले, और जो यहाँ खून पसीने करके कमा रहे हैं, गर्मी में इतना काम कर रहे हैं, उनको इसका राहत मिले। आप क्या चाहते हो प्लीज़ ज़रूर नीचे लिखें।